आज करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ व्हेन एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स मोर देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो इसमें से चेक करना हमें, यानी पॉइंट हमारा क्या है x इक्वल टू 2। तो 2 पे हमें देखना है कि डिसकंटिन्यू है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव 2 माइनस क्या होगा x क्या होगा स्मॉलर देन 2। माइनस के लिए होता है x स्मॉलर देन 2। तो x स्मॉलर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे हम 2x प्लस 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे x पुट कर देंगे 2 माइनस एच। एस x अप्रोच टू 2 तो h अप्रोच टू हो जाएगा 0। करते हैं लिमिट h सीधा करते हैं h अप्रोच टू 0। ठीक है, दोबारा काटते हैं h अप्रोच टू 0 फंक्शन लिखा और x का पुट कर दूंगा मैं 2 माइनस एच प्लस 3। अब h लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के 2 टू 4 h की जगह 0 आ जाएगा और प्लस 3 ये आ जाएगा 7। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस हो जाएगा और फंक्शन क्या होगा, प्लस कब होता है यूज़, जब x ग्रेटर देन 2 हो। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या लेंगे हम 2x माइनस 3। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 इफ 2x माइनस 3 यानी फंक्शन है 2x माइनस 3 तो आएगा 2x माइनस 3। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 क्योंकि x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस h एस x अप्रोच टू 2 दिस एम्प्लाइज h अप्रोच टू 0। तो यहाँ आएंगे 2, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 प्लस h 2 प्लस h आएगा माइनस 3। लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 टू जा 4 h की जगह 0 माइनस 3 4 कितना 4 में से 3 गए 1। अब निकालते हैं f2 यानी इक्वल टू के लिए फंक्शन सेम यही 2x प्लस 3 वाला। तो यह आएगा 2 x की जगह 2 डाल देंगे प्लस 3 2 टू जा 4 प्लस 3 7। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, न्यूज एट x इक्वल टू 2। तो हमारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या आया x इक्वल टू 2। समझ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x इफ x इन बिटवीन माइनस 3 एंड 3 x 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको एक माइनस 3 और 3 दो पॉइंट दे रखे हैं, यानी x स्मॉलर देन 3 दे रखा है माइनस 3 और x ग्रेटर देन भी माइनस 3 दे रखा है। दो ऑप्शन ये हो गया, यानी x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है। फिर x स्मॉलर देन 3 दे रखा है और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 दे रखा है, यानी x इक्वल टू 3 पे भी चेक करना है। तो इन दो पॉइंट में हमें इसकी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है आपका, तो उसमें लिखते हैं हम x इक्वल टू माइनस 3 पे। तो उस केस में क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू माइनस 3 का माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा x स्मॉलर देन माइनस 3। तो x स्मॉलर देन माइनस 3 कंडीशन x कौन सी होगी फंक्शन ये रहा। तो फंक्शन लिख देंगे x प्लस 3 मॉड x प्लस 3 पुट करेंगे हम x इक्वल टू माइनस 3 माइनस एच एस x अप्रोच टू माइनस 3 h अप्रोच टू 0। तो क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 x की जगह पुट कर देंगे हम माइनस 3 माइनस एच और प्लस 3। ठीक है, h अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो यह माइनस 3 या 0 हो जाएगा। तो माइनस 3 मॉड से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा और प्लस 3 कितना आया 6। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट उसके लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू माइनस 3 का प्लस। प्लस के लिए क्या होता है x ग्रेटर देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन माइनस 3 कंडीशन क्या है माइनस 2x, यानी फंक्शन है माइनस 2x लेंगे। तो यहाँ आएगा उसके लिए माइनस 2x। अब पुट करना है x इक्वल टू माइनस 3 प्लस h एस x अप्रोच टू माइनस 3 h अप्रोच टू 0। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 यहाँ डाल देंगे 2 क्या आएगा माइनस 3 प्लस h। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा और ये 2h हो जाएगा, h की जगह 0 तो 0 हो जाएगा। तो आएगा
6। अब पुट करते हैं हम f-3 यानी fa, तो ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इक्वल टू साइन है -3 में, तो यानी फंक्शन मॉड वाला लेना है, यानी मॉड x + 3। तो जहाँ पे x है वहाँ -3 डाल दिया, +3, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना आया 6। तो कहेंगे एट x = 3, सॉरी -3 है, ध्यान देना, 3 फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो f(x = -3) में फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे किस पे, x = 3 पे, ये -3 पे चेक किया था हमने, अब 3 पे चेक करेंगे। अब लिखेंगे एट x = 3, तो पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस, तो पुट क्या करेंगे इसमें, x = 3 - h, x अप्रोच टू 3, h अप्रोच टू 0। अब फंक्शन इसमें कौन सा लेंगे हम, फंक्शन लेंगे हम इसमें x अप्रोच टू -3 यानी 3 के माइनस, इसका मतलब कि x स्मॉलर देन 3 होना चाहिए। तो x स्मॉलर देन 3 कहाँ पे आ रहा है, x स्मॉलर देन 3, यानी फंक्शन क्या लेंगे, -2x, यहाँ आ जाएगा -2x, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 पुट कर देंगे, -2 x की जगह 3 - h, 3 - h, तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे -6 और +2h और h की जगह 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -6। अब करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो का लिमिट x अप्रोच टू 3 + fx क्या होगा, 3 प्लस मतलब कि x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 ये वाला फंक्शन लगा 6x + 2, तो आ जाएगा 6x + 2। इस केस में पुट करेंगे हम x = 3 + h, एस x अप्रोच टू 3, h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो 6, इसकी जगह आ देंगे 3 + h + 2, लिमिट अप्लाई कर देंगे, 6 × 3 = 18, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, +2 19 20। अब हमें f3 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, तो आगे निकाल के कोई फायदा नहीं है, तो सीधा लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x = 3। तो यानी x = 3 पे जो फंक्शन हमने किया ये वाला डिसकंटिन्यूस है, और x = -3 पे ये कंटिन्यूस था। बेटा fx mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें क्या चेक करना है, पॉइंट z का 0, यानी हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है x = 0 पे। अब f0 तो हम निकाल लेंगे, सीधा 0 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 यानी जो इक्वल टू नहीं है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी, दोनों केस में आएगा है। तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, फंक्शन क्या लेंगे ये वाला, दोनों केस में वही फंक्शन आएगा x, पुट करना है हम पुट करेंगे x = 0 - h, तो x अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0, तो यहाँ करते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0, यह क्या हो जाएगा, मॉड में 0 - h और नीचे 0 - h, लिमिट h अप्रोच टू 0, 0 - h यानी बाहर h आएगा, मॉड है, और नीचे -h आएगा, 1 से h से h गया, आंसर आएगा -1। अब है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस फंक्शन fx सेम आएगा, माइनस लेफ्ट वाला और राइट दोनों के लिए फंक्शन सेम आएगा, तो प्लस के लिए पुट करेंगे x = 0 + h, एस x अप्रोच टू 0, h अप्रोच टू 0, तो आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पे आएगा 0 + h, नीचे 0 + h, लिमिट लगाएंगे तो क्या होएगा, मॉड h यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, h हो जाएगा, नीचे h आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, अभी लगाएंगे लिमिट, इसको काट कर देंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ 1 यहाँ -1, ठीक है, तो f0 निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी f0 निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, f0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, f0 क्या होगा 0, क्योंकि x = 0 पे क्या है वैल्यू 0, तुम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, नॉट इक्वल टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, दिस
कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई हमारी एक्स इक्वल टू 0। में देखना हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहला निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चेक करना हमें एक्स इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस यानी एक्स स्मॉलर देन 0, यानी एक्स स्मॉलर देन 0 के लिए फंक्शन होगा एक्स अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू लेंगे 0 माइनस एच, एक्स अप्रोच टू 0 एच अप्रोच टू 0। तो फंक्शन एच अप्रोच 0 ये हो जाएगा फंक्शन हमारा एक्स की जगह लेंगे हम 0 माइनस एच, नीचे 0 माइनस एच का मॉड, तो माइनस एच यहाँ एच आ जाएगा क्योंकि मॉड के बाहर प्लस होता है, और लिमिट एच अप्रोच टू 0, इससे क्या 1 आया, आंसर आया -1। फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस यहाँ आएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स, नहीं सॉरी ये फंक्शन नहीं आएगा, कंडीशन होती है प्लस की एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सीधा -1, फंक्शन है नहीं सीधा -1 दे रखा है, तो उसमें लिमिट पुट करो ना करो आंसर -1 ही आना है। ठीक है, अब निकालते हैं एफ 0 पे, यानी इक्वल टू के लिए भी -1 है, तो कुछ नहीं करना हमें, -1 डाल देना आंसर। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट राइट और एफ 0। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0। क्या करेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे हम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी डिसकंटिन्यूस है ही नहीं, तो पॉइंट कहाँ से आएंगे। एफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स मोर देन 1। तो हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 पर देख रहे हैं ना 1, तो 1 माइनस, तो फंक्शन क्या होगा, यानी एक्स स्मॉलर देन 1 होगा, इसका मतलब माइनस का मतलब कि एक्स स्मॉलर देन 1 है, और एक्स स्मॉलर देन 1 के लिए फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पुट करेंगे हम एक्स की जगह 1 माइनस एच। ठीक है, और एस एक्स अप्रोच टू 1 एच अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह लेंगे हम 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, लिमिट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिमिट लगा देंगे तो 1 आएगा, ये एच 0 हो जाएगा, प्लस 1 कितना आएगा 2, ये होगा लेफ्ट का। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस यानी एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस 1। तो फंक्शन लेंगे हम एक्स प्लस 1। अब यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच, एस एक्स अप्रोच टू 1 एच अप्रोच टू 0, लिमिट एच अप्रोच टू 0। तो यहाँ आएंगे क्या पुट कर दूंगा मैं एक्स की जगह 1 प्लस एच और प्लस 1, लिमिट लगाने पर ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब करते हैं F1 मतलब 1 इक्वल टू के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x प्लस 1। तो इसमें डाल देंगे x प्लस 1, तो 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 हो गया 2। अब लेफ्ट राइट और F1 तीनों इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2। देयरफॉर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो हमें लेकिन डिसकंटिन्यूस देखना है, तो लिखो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो इसमें क्या करेंगे, चेक करना हमें एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 माइनस मतलब कि एक्स इज मोर देन 2, और एक्स मोर देन 2 के लिए कंडीशन होगी, फंक्शन होगा एक्स क्यू माइनस 3। तो पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच एस एक्स अप्रोच टू 2 एच अप्रोच टू 0। तो फंक्शन हमारा जो लिमिट एच अप्रोच टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये माइनस हो जाएगा -3 यानी -1। सॉरी गलत हो गया, 2 तो आएगा लेकिन क्यूब है तो 2 का 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 क्या होगा 5, तो देखो 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 प्लस, फंक्शन होगा एक्स ग्रेटर देन 2,
प्लस के लिए x ग्रेटर देन 2 और इसका फंक्शन लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस एच पुट करेंगे, एस एक्स अप्रोच टू 2 एच अप्रोच टू 0, तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 0, h की जगह 0 और प्लस 1, ये आ गया 5, दोनों सेम आ रहे हैं। अब निकालते हैं f2 यानी इक्वल टू किस में है, ये फंक्शन होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री, 2 लगा देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब क्योंकि कितना 8 माइनस 3 कितना आया 5 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट 5 है, राइट 5 है और f2 भी 5 है, तो क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूस। फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस, इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1, यानी चेक करना हमें एक्स इक्वल टू 1 पे कि डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस, तो एक्स स्मॉलर देन 1, माइनस मतलब एक्स स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, तो कंडीशन मेरी फंक्शन क्या होगा एक्स 10 माइनस 1, पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच, तो एस एक्स अप्रोच टू 0 एच अप्रोच टू 0, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 फंक्शन एक्स की क्या लूंगा मैं 1 माइनस एच का पावर 10 माइनस 1, अब लिमिट लगा देंगे तो एच 0 हो जाएगा, 1 की पावर 10 1 माइनस 1 कितना है 0, और लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ये होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस यानी एक्स ग्रेटर देन 1, फंक्शन आया एक्स स्क्वायर, अब पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच, एस एक्स अप्रोच टू 1 एच अप्रोच टू 0, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स की जगह 1 प्लस एच का स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो गया। अब जो हमें f1 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 0 है 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये डिसकंटिन्यूस हुआ, यानी लिखेंगे मतलब कंटिन्यूस नहीं हुआ, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, देयरफॉर लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x equal to 1. Is the function defined by fx x plus 5 if x more than equal to 1, x minus 5 if x greater than 1 is a continuous function. तो पॉइंट हमारा स्मॉलर देन भी दे रखा है और ग्रेटर देन भी दे रखा है, यानी x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है इज कंटिन्यूस फंक्शन बाई अ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस फंक्शन क्या होगा x मोर देन 1, उसके लिए क्या लेंगे x प्लस 5, तो पुट करना हमें x इक्वल टू 1 माइनस एच, एस एक्स अप्रोच टू 0 1, तो h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन लेंगे x प्लस 5 और x की पुट कर दूंगा मैं 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 5, ये हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6, वो है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, प्लस के लिए ग्रेटर देन 1 होता है और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन होगा x माइनस 5, तो ये फंक्शन आएगा x माइनस 5, तो x की जगह पुट करूँगा 1 प्लस एच, तो एस एक्स अप्रोच टू 1 एच अप्रोच टू 0, तो यहाँ आ जाएगा फंक्शन लिमिट h अप्रोच टू 0 एच अप्रोच 0, x की जगह मैं डाल दूंगा 1 प्लस एच और माइनस 5, लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, 1 माइनस 5 कितना आएगा -4। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो f1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट continuous at x equal to 1. I discuss the continuity of the function f whose f is defined by, क्वेश्चन नंबर 14 है fx 3 आएगा कब, if x in between 0 और 1, 4 if x in between 1 and 3, 5 कब x in between 3 and 10।
तो इसमें देखो x ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, x स्मॉलर देन 1 भी है, x ग्रेटर देन 3 भी है और स्मॉलर देन 3 भी है। तो इसका मतलब हमें 2 पॉइंट में चेक करना है कंटिन्यूटी, एक x इक्वल टू 1 पे, दूसरा x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम एट x इक्वल टू 1 पे। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, तो माइनस यानी x स्मॉलर देन 1, x स्मॉलर देन 1 यानी कौन सा क्या है, 3 आएगी। तो इसमें लेने की जरूरत ही नहीं, h सीधा आ जाएगा 3। फिर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 कौन सा आएगा, ये वाला, यानी फंक्शन तो है ही नहीं, यानी वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसकी आएगी 4। तो कंटिन्यूस है ही नहीं है, तो f1 निकालने की जरूरत नहीं है, तो लेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर क्या होगा, एफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 3 पे। तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा क्या, लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस यानी x स्मॉलर देन 1, सॉरी 3, x स्मॉलर देन 3, x स्मॉलर देन 3, तो x स्मॉलर देन 3 के लिए फंक्शन होगा f4। तो x 3 माइनस के लिए क्या होगा, x स्मॉलर देन 3, तो x स्मॉलर देन 3 के लिए फंक्शन क्या होगा 4, तो 4 लेंगे तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस, तो 3 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या आएगा 5 आएगा, क्या लेंगे 5 इक्वल टू 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दोनों पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। fx 2x if x smaller than 0, 0 if x in between 0 and 1, 4x if x greater than 1। यानी कंडीशन हमें दो दे रखी है, 3 कंडीशन दी है। इसका मतलब हमें निकालना है x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, जिस पे हमारा ग्रेटर देन भी दे रखा हो और स्मॉलर देन भी इक्वल टू भी, उस पे निकालते हैं हम कंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 0 यानी स्मॉलर देन 0 भी दे रखा है और ग्रेटर देन भी दे रखा है, सेम x स्मॉलर देन 1 भी दे रखा है और ग्रेटर देन 1 दे रखा है। इसका मतलब x 0 पे भी निकालेंगे हम 1 पे भी। तो पहले निकालते हैं x 0 पे। ठीक है, पहले x 0 निकालते हैं, तो लिखूंगे एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब कि x स्मॉलर देन 0, तो x स्मॉलर देन 0 के लिए फंक्शन 2x होगा 2x। तो पुट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, एस x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0, रहेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 टू x निकाल दूंगा मैं 0 माइनस h, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2h, तो 0 आएगा, क्योंकि 2 0 0 तो माइनस 2h जाएगा, h की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। अब है राइट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं f0, f0 के लिए इक्वल टू होना चाहिए, यानी इक्वल टू के लिए भी 0 है 0, तो तीनों 0 आ गए, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। और दूसरा फंक्शन देखना है हमें x इक्वल टू 1 पे, तो लो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, यानी x स्मॉलर देन 1, x स्मॉलर देन 1 के लिए फंक्शन होगा की वैल्यू 0, तो ये होगा 0, इसका 0 आ जाएगा। अब है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, तो 1 मतलब x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है 4x, वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 1 प्लस h, तो x अप्रोच टू 1 h अप्रोच टू 0, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस h, 1 प्लस h, 4 1 जा 4 और प्लस 4h के 0 हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है हमें कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो f1 निकालने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1।
16 है एफ एक्स माइनस टू दे रखा है इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1 -1, 2x दे रखा है इफ एक्स इन बिटवीन -1 to 1, x दे रखा है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन हमें किस पे कंटिन्यूस दिखाना है, एक तो दिखाना है एक्स इक्वल टू -1 पे और दूसरा दिखाना है एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है, क्योंकि -1 और 1 दो ही पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू -1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 का माइनस, यानी एक्स स्मॉल देन -1। तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू होगी -2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 का प्लस, तो नहीं एक्स ग्रेटर देन 1 -1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब कि ये वाला होगा, ठीक है, इसका फंक्शन होगा 2x। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, लिमिट h अप्रोच टू 0 टू, यहाँ करेंगे -1 प्लस h, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाएगा -2 और ये इसकी वैल्यू 0, तो -2 आ जाएगा, सेम आ रहा है। यानी अब निकालते हैं f का -1, यानी इक्वल टू के लिए -1 के लिए क्या है, -2, तो ये -2 आ जाएगा, तीनों इक्वल हैं। देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f का -2, देखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो लिखो एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 का माइनस, यानी x स्मॉल देन -1 यानी 2x, फंक्शन आएगा 2x। तो हम ले लेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ आएगा 2 1 -h, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2h के लिए 0 हो जाएगा, तो आंसर 2 आएगा। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए 2 वैल्यू आएगी, 2, यानी इसका आंसर भी 2 आएगा, दोनों सेम आ रहे हैं। अब निकालते हैं f का कितने, 1, f1 यानी इक्वल टू के लिए, f1 इक्वल टू के लिए क्या है, 2x यानी 2 की 1 यानी 2, तीनों इक्वल हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इफ एक्स स्मॉल देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब हमें दे रखा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो हमें ए और बी का रिलेशन निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। तो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो हमें करना है एट एक्स इक्वल टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी दे रखी है, तो हमें कंटिन्यूटी दिखानी है, ठीक है मतलब कंडीशन निकालनी है हमें। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x अप्रोच टू 3 माइनस, तो क्या होगा फंक्शन x स्मॉल देन 3 यानी ई एक्स प्लस 1, हम डाल देंगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। दूसरा राइट हैंड लिमिट क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है ना, तो लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस, तो x ग्रेटर देन 3 यानी फंक्शन लेंगे सीधा bx प्लस 3, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे तो 3b प्लस 3, ठीक है। और f3 यहाँ f3 है फंक्शन, यानी इक्वल टू, यानी क्या आएगा 3a प्लस 1, यहाँ डाल देंगे 3, तो सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस है, दे रखा हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस, देखो फंक्शन इज कंटिन्यूस देयरफॉर 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ठीक है। अब कंडीशन निकालते उसकी, तो 3a ऐसे रहेगा 1 और इक्वल टू 3b प्लस 3 भी ऐसे रहेगा, 1 प्लस में वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। अब एक वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो सपोज 3 से डिवाइड कर दो, तो a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी 3 से होगा डिवाइड, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा b प्लस 2/3। तो ये बन गई कंडीशन हमारी। 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x मोर देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। मतलब कि हमारे बोला है कि लैम्डा फॉर व्हाट वैल्यू, लैम्डा की क्या वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 1 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहला लिखते हैं x इक्वल टू 0 पे, तो लिखते हैं एट x इक्वल टू 0, तो
तो पहला f0 करते हैं, f0 मतलब 0 इक्वल टू फंक्शन क्या होगा ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो x की जगह 0 डाल देंगे, लैम्डा 0 माइनस 2 की पावर इंटू 0, यानी सब 0 आ जाएगा। फिर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस यानी x स्मॉल देन 0 फंक्शन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो इसमें क्या होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 जो हो जाएगा लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। खोलेंगे इसको, खोलेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 2 0 और ये h 0, तो पूरा 0 आ जाएगा। फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, इसके लिए लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस फंक्शन होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1, तो यहाँ लिमिट h अप्रोच टू 0 आ जाएगा 4 0 प्लस h प्लस 1, तो ये 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 4h, h की वैल्यू 0 0 प्लस 1 तो आएगा 1। अब यहाँ देख लो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, इसका बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट continuous, function is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda, तो लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार x equal to 1 पे, तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस यानी x मोर देन 1, तो x मोर देन 1, यहाँ बोला है x ग्रेटर देन 0, तो सारे फंक्शन के लिए यही होगा, तो 0 से बड़ा ही होगा, जो लेस देन 1 है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो फंक्शन आएगा 4x प्लस 1, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 यहाँ आएगा 4 1 माइनस h और प्लस 1, तो लिमिट लगा देंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। अब आएगा राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस फंक्शन सेम वही ले आ जाएगा इसके लिए भी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 1 भी होगा, तो 4x प्लस 1, तो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1, तो 4 1 जा 4, ये 4h 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अब चेक करते हैं f1 पे, f1 पे यानी 1 इक्वल टू होना चाहिए, 1 इक्वल टू, ठीक है f1 पे, यानी इसके लिए भी फंक्शन ये लेंगे 4x प्लस 1, तो जाएगा 4x प्लस 1 यानी 4 1 प्लस 1 यानी 5, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। इसके बाद यहाँ शुरू कर देंगे।